पटना 12 फरवरी मिल स्कूल के मैदान में सोमवार को विश्वकर्मा हुंकार रैली में राज्य के विभिन्न जिलों से आए समाज के लोगों ने राजनीतिक भागीदारी के लिए एकजुटता पर जोर दिया। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद विश्वकर्मा ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में बढ़ई, स्वर्णकार, ठठेर, लोहार, प्रजापति, कसेरा समाज की आबादी 8% है और एक भी विधायक या सांसद हमारे समाज के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी सदन में नहीं है। हम सभी एकजुट होकर ही अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की लड़ाई लड़ पाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद विश्वकर्मा ने इस मौके पर समाज की प्रमुख मांगों को दोहराते हुए कहा कि सरकार विश्वकर्मा आयोग या शिल्प विकास निगम या बोर्ड का गठन करे। साथ ही आरा मशीन का लाइसेंस सिर्फ विश्वकर्मा समाज को ही दिया जाए। विश्वकर्मा समाज के वंशजों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की भी मांग की गई है। शिक्षित बेरोजगारों को कुटीर उद्योग की स्थापना के लिए ब्याज रहित ऋण एवं ग्राम सभा की जमीन का पट्टा एक कोड में रखने व धारा 411, 412 में सुधार की मांग की गई। विश्वकर्मा परिवार से पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पौत्र मुख्य अतिथि श्री इंद्रजीत ने कहा कि मुकुल आनंद के नेतृत्व में बिहार से शुरू हुआ कारवां बिहार राज्य से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। आने वाले समय में अपने उद्देश्यों और विचारों के बल पर विश्वकर्मा समाज आदर्श समाज के रूप में स्थापित होकर अपना हक अधिकार लेकर रहेगा, क्योंकि विश्वकर्मा समाज का काम निर्माण करने का है, विध्वंस करने का नहीं। जितेंद्र पाल सिंह दागी ने अपने पांच लोग नहीं हैं, विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र हैं और हजारों वर्षों से बुद्धिजीवियों ने, सामंतवादियों ने, मनुवादियों ने इनको बांट के रखा था और आज एक नया इतिहास लिखा गया है पिछले 4 साल के प्रयास के बाद कि विश्वकर्मा के 5 पुत्र एक हुए हैं और 2025 में विश्वकर्मा समाज के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये तय है। इसके पहले भी विश्वकर्मा समाज के द्वारा इसी मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में रैली की गई थी, तो क्या ये अलग अलग बट गई है विश्वकर्मा समाज की जो? ऐसा है, देखिए मैम, एक चीज़ बताइए, आप पहले 10th में पढ़ते थे या फर्स्ट में पढ़ते थे? फर्स्ट में पहले पढ़े। वो फर्स्ट थी, अब 10th आ गया। मतलब कि बट नहीं है। देखिए स्टेप बाय स्टेप तो चढ़ना पड़ेगा ना, तो क्लास बाय क्लास तो करना पड़ेगा। तो पहली क्लास थी, ये 10वीं क्लास आ गई। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? संदेश ये है पूरे सरकार को, क्या पूरे हिंदुस्तान में अब विश्वकर्मा जाग चुका है और अपने हक के लिए लड़ रहा है। और मुकुल आनंद जी ने जो 5 पुत्रों को इकट्ठा किया है वो एक सराहनीय काम है। और ये आज के आने वाले 2025 में हमारे विश्वकर्मा समाज के बगैर गवर्नमेंट नहीं बनेगी, और बनेगी तो हमारे सहयोग से बनेगी। अंदर किसी की सरकार हम बनने नहीं देंगे। विश्वकर्मा समाज के द्वारा आज हुंकार रैली मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में रखा गया है, क्या कहेंगे? आज हम लोग जो है कि शुरू से देख रहे हैं कि हमारे दादाजी ने वोट दिया, हमारे पिताजी ने वोट दिया, हमने वोट दिया, लेकिन कोई मान सम्मान नहीं मिला। अब हम लोग जो है कि विश्वकर्मा समाज के 5 पुत्र हैं, बड़ी लोहार, कसेरा सोसाइटी से मिलकर के 5 भाइयों के माध्यम से एक हुंकार रैली का आयोजन किए, जिसमें हम लोग एकजुट होकर के रैली का कार्यक्रम रखे हैं और सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी हैं, हमारा भी हक है, इसलिए हम लोग अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सरकार हम लोगों को नहीं पूछती है, नजरअंदाज करती है, तो हम लोग जो है कि हर विधानसभा, हर लोकसभा में अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और अगर जीत नहीं सकते हैं तो हराने का काम जरूर करेंगे। आज 2% वाला 3% वाला सरकार में चला जा रहा, मुख्यमंत्री बन जा रहा। हम लोग की जनसंख्या टोटल 5 संतान की विश्वकर्मा के जो मनु मैं त्वष्टा देवक शिल्पी होते हैं, इसका मतलब होता है मनु का मतलब लोहार, मैं का मतलब बढ़ई, देवक का मतलब सोनार, शिल्पी का मतलब होता है कुम्हार और ये त्वष्टा ठठेरा कसेरा। हम 5 भाई की संख्या 9% होती है। उस हिसाब से हमें किसी भी सरकार ने आज तक मान सम्मान नहीं देने का काम किया। अब इसी मान सम्मान के लिए हम लोगों ने हुंकार रैली का आयोजन किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल जी के आनंद जी के अध्यक्षता में हुंकार रैली करने का जो ये आज हम लोग मन बनाए हुए हैं। और इसमें हमारे पूर्व ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति, जो 7वें राष्ट्रपति थे, उनके और आज हम लोग मिलकर बता देना चाहते हैं, कोई भी सरकार हो, कि 9% के हिसाब से हम लोग को लोकसभा में 5 टिकट और विधानसभा में 22 टिकट देने का काम करें, नहीं तो हम लोग उनकी सरकार गिराने का काम करेंगे। अब हम लोगों को नेता मिल चुके हैं और हमारे नेता है मुकुल आनंद। अभी हमने मुकुल आनंद के नेतृत्व में रैली काटने का कार्यक्रम किया है
और जो है कि सरकार को बताने का काम कर रहे हैं। अब सरकार का अगर नहीं सुनते